हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 सूरदास काव्य खंड क्षितिज के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, यानी क्या व्यंग छिपा है। इसका उत्तर है, गोपियों को पता है कि उद्धव भी श्री कृष्ण से असीम प्रेम करते हैं। वे तो बस उद्धव से इसलिए जलती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं। कृष्ण के पास रहने के कारण उद्धव को शायद विदाई की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती जो गोपियों को झेलनी पड़ती है। उन्हें भाग्यवान कहकर गोपियाँ इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। इसका उत्तर है, उद्धव की तुलना कमल के पत्रों तथा तेल चुपड़े गागर से की गई है। कमल का पत्र जल में रहकर भी गीला नहीं होता। गागर यानी घड़ा। तेल चुपड़े गागर पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती। गोपियों के अनुसार उद्धव तो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के दंश से वंचित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। इसका उत्तर है, गोपियों ने कई तरह से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उदाहरण के लिए वे उद्धव पर यह आपेक्ष लगा रही हैं, आपेक्ष यानी आरोप लगा रही हैं कि उद्धव तो शाम के रंग से भी अनछुए रह गए हैं। एक अन्य पद में यह कहा गया कि उद्धव तो योगी हो गए हैं जिन पर विरक्ति सवार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरंगनी में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के जाने के विराम की अग्नि में जल रही हैं। वे कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी कि उनके बदले उद्धव आ गए। उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुँचे हैं। कृष्ण के बदले में उद्धव का आना और उनके द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की बात ने गोपियों की विरंगनी में घी का काम किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। इसका उत्तर है, यहाँ पर कृष्ण पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अभिव्यक्त मतलब प्रकट किया है। इसका उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में गोपियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उद्धव के सामने अपना सारा दर्द बयान करती हैं। वे तरह तरह के उदाहरणों से बताती हैं कि कृष्ण के प्रेम से वे किस तरह सराबोर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसका उत्तर है, वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से ही अचल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब हम उत्तर है इसका, गोपियों को योग साधना की बात बेकार लगती है। उनकी हालत ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने की जगह कोई झुनझुना पकड़ा दिया गया हो। उनके लिए तो साधना का मतलब कृष्ण की प्रति प्रेम है। ऐसे में कोई अन्य योग साधना भला उनका क्या लाभ करा पाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि प्रजा की सुध ले और प्रजा पर कोई आँच न आने दे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण वृंदावन को भूल गए हैं। उन्हें वृंदावन की जरा सी भी याद नहीं आती। उनमें इतनी भी मर्यादा नहीं बची है कि वह स्वयं आकर गोपियों की सुध लें यानी पता लगाएं, उनसे उनके बारे में जानें। इसलिए गोपियाँ अब कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर है, गोपियाँ अत्यंत ही वाक चातुर हैं। उन्हें सही तरीके से व्यंग करना आता है। वे बिल्कुल सटीक उपमाएं इस्तेमाल करके अपनी बात रखना जानती हैं। उन्हें ये भी पता है कि कृष्ण को धमकी कैसे दी जाए। उद्धव इन वाक चातुर गोपियों के सामने मुंह से ही हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के ब्रह्मगीत की मुख्य विशेषता बताइए। इसका उत्तर है ब्रह्मगीत ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ये सामान्य जनों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। आज भी वृंदावन और मथुरा के लोग इससे मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा में होने के कारण सूरदास की रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। ब्रह्मगीत को छंदों में लिखा गया है ताकि लोग उन्हें आसानी से याद कर सकें। इन छंदों को आसानी से संगीतबद्ध किया जा सकता है, यानी बांधा जा सकता है, लिखा जा सकता है। सूरदास ने अपने छंदों में उपमाओं और अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। इन छंदों के माध्यम से सूरदास ने भक्ति जैसे गूढ़ विषय को बड़ा रोचक बनाया है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो।